बचपन की कविताएं, गाने हम सबने सुने हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि ये सिर्फ मजे के लिए नहीं थी। असल में ये हमारी पहली क्लास होती है जहां हम कॉम्प्लेक्स कहानियां कहना सीखते हैं। तो सवाल ये है कि हम सब कहानियां बनाना और सुनाना सीखते कैसे हैं? जवाब पता है कहाँ है? हमारी बचपन की यादों में, उन्हीं धुनों में जिन्हें हम आज भी कभी-कभी गुनगुना लेते हैं। चलो, इसी बात को समझने के लिए एक बहुत ही फेमस कविता उठाते हैं, एक मोटा हाथी। यकीन मानिए, ये कविता अपने आप में कहानी कहने की एक पूरी मास्टर क्लास है। तो चलो इस कविता को जरा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कहानी एक अकेले हाथी से शुरू होती है और फिर कहाँ तक जाती है। तो कहानी का हीरो कौन है? एक मोटा हाथी। वो बस घूमने निकलता है अकेला, और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। और जैसे ही वो निकलता है, सामने आ जाती है पहली प्रॉब्लम। वो बेचारा बारिश में फंस जाता है। अब यही वो पॉइंट है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है और उसे मदद मांगने पर मजबूर कर देता है। और मदद कैसे मांगता है? बस एक लाइन से, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये जो लाइन बार बार आती है ना, यही इस पूरी कहानी का इंजन है, यही इसे आगे खींचती है। तो जब वो पहली बार बुलाता है तो नतीजा क्या होता है? एक और हाथी आ जाता है ना? तो एक पल को लगता है चलो भाई, अकेलेपन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। लेकिन यही तो इस कविता का मजा है। जो सॉल्यूशन था वही अब एक नई प्रॉब्लम बन गया है, और पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अब दो हाथी एक पतले से रास्ते पर अटक गए हैं। तो अब कहानी अपने अगले फेज में एंटर करती है, और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे कभी-कभी दोस्तों को बुलाना या झुंड बनाना चीजों को और भी बिगाड़ देता है। तो हाथी क्या करते हैं? वही जो उन्हें पता है, वो फिर से वही लाइन दोहराते हैं, इधर आ। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि यही तरीका तो उन्हें पहली मुसीबत में भी लाया था। और इस बार क्या होता है? एक तीसरा हाथी आ जाता है। तो अब ग्रुप तो बड़ा हो गया, लेकिन साथ ही मुसीबत भी बड़ी हो गई है। और अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी मजेदार और बेतुकी होने लगती हैं। सोचिए, 3 हाथी एक छोटी सी साइकिल पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, साइकिल उनका वजन कहाँ से उठाएगी? तो कहानी अब अपने पीक पर पहुंच रही है। मतलब एकदम खेओस वाला माहौल है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक क्लाइमैक्स से पहले वाला सीन। और लीजिए, एक चौथा हाथी भी आ जाता है इस पूरी मजेदार फेलियर्स की सीरीज में शामिल होने। उसे भी वैसे ही बुलाया गया है, इधर आ। और अब आता है क्लाइमैक्स। 4 हाथी एक सब्जी के ठेले पर बैठ जाते हैं और धड़ाम, ठेला टूट जाता है। ये जो घटना है ना, ये कहानी के फाइनल एक्ट के लिए स्टेज सेट करती है। तो अब तक का पैटर्न तो बिल्कुल साफ है ना? जैसे जैसे हाथियों का नंबर बढ़ रहा है, उनकी मुसीबतें भी बढ़ रही हैं, एक के बाद एक। ये एक बहुत ही सीधा साधा लीनियर स्ट्रक्चर है, जहां एक चीज दूसरी की वजह बनती है। और आखिर में जब 5वां हाथी आता है तो वो सब एक बंदर के जाल में फंस जाते हैं। पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है, पैटर्न टूटता है। एक बाहरी कैरेक्टर, एक बंदर, उनकी मदद करता है, उन्हें आजाद कराता है, और कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अच्छा, कहानी सुनाने के इस स्टाइल को फॉर्मली क्यूमुलेटिव टेल या संचयी कहानी कहते हैं। मतलब एक ऐसी कहानी जहां चीजें एक के बाद एक जुड़ती जाती है और हर नई चीज पिछली वाली पर बिल्ड होती है। इसी से कहानी आगे बढ़ती है। तो ये तो हुई एक तरह की कहानी। अब चलिए एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी देखते हैं। हमारी दूसरी केस स्टडी है ऊपर पंखा चलता है। ये हमें स्टोरी टेलिंग का एक एकदम उल्टा तरीका दिखाएगी। इन दोनों कविताओं के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। अगर एक मोटा हाथी एक सीधी सड़क की तरह है, कॉज एंड इफेक्ट वाली, तो ऊपर पंखा चलता है सपनों की तरह है। मतलब एक ख्याल से दूसरे पर जंप, बिना किसी लॉजिक के। यहाँ का लॉजिक ही अलग है, ड्रीम लॉजिक। देखिए कैसे, पंखा चलता है तो बच्चा सोता है, सोते सोते उसे भूख लगी तो मूंगफली दिखी, पर मूंगफली में दाना नहीं। और फिर अचानक से एक एकदम ही अलग बात आ जाती है, हम तुम्हारे मामा नहीं। यहाँ कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, बस एक के बाद एक तस्वीरें जुड़ रही हैं, जैसे सपने में होता है। तो इन दोनों उदाहरणों से हमने क्या सीखा? ये जो बच्चों के छोटे छोटे गाने हैं, इनमें छिपे हुए सबक क्या हैं? चलिए इसको समझते हैं। ये कविताएं हमें अनजाने में ही कहानी कहने के बेसिक रूल सिखा देती हैं। एक तरफ सीधी लीनियर कहानी,
तो दूसरी तरफ सपनों जैसी कहानी, ये हमें कॉज एंड इफेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हाँ, साथ मिलकर काम करने के बारे में भी सिखाती हैं। ये सिंपल गाने असल में कहानी को समझने के लिए बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। तो आखिर में एक सवाल, आपके बचपन की कोई ऐसी सिंपल सी कहानी याद है जिसमें आज जब सोचते हैं तो कोई बहुत गहरा या कॉम्प्लेक्स मतलब दिखाई देता है? जरा सोचिएगा इसके बारे में।